दोस्तों, मैं अशोक कुमार, व्याख्याता फ्रॉम वसी। अभी पिछले हमने क्लास ली थी, उसके अंदर मैंने आपको छंद के बारे में सामान्य जानकारी दी थी कि छंद में मात्राओं की गणना किस तरीके से की जाती है, छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो इसी प्रकार ये जो आज क्लास है उसमें हम क्या करेंगे, सममात्रिक छंदों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। छंद, ये हमने पिछली क्लास में छंदों के बारे में देखा था। छंदों के कितने भेद किए थे? 3 भेद किए थे। एक तो होता है मात्रिक छंद, और एक होता है वर्णिक छंद, और एक होता है मुक्तक छंद। छंद के 3 भेद किए थे, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। इसी प्रकार इसके अंदर भी हमने क्या किए थे, इसके अंदर भी हमने 3 भेद किए थे। तो आज हम क्या करेंगे, सममात्रिक। इसके अंदर भी हमने 3 भेद किए थे। एक था सममात्रिक, विषम मात्रिक, और सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक। एक सममात्रिक था और एक अर्ध सममात्रिक और एक विषम मात्रिक। और छंदों में मात्राओं की गणना किस तरीके से की जाती है, ये हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया। आज हम सममात्रिक छंद, उसके बारे में विशेष रूप से देखेंगे कि भाई सममात्रिक छंदों में कौन कौन से छंद आते हैं, उसकी गणना हम करेंगे आज। तो आज हम मात्रिक छंद के अंदर, मात्रिक के अंदर जो सममात्रिक है, समान मात्राओं वाले सममात्रिक छंदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, देखिए। एक तो होता है, इसके अंदर 1 नंबर पर आता है चौपाई। दूसरा छंद है वो है रोला, चौपाई, रोला। तीसरा छंद है गीतिका, और चौथा है हरि गीतिका। चौपाई छंद की क्या विशेषता होती है, इस छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में। और अंत में जो भी पंक्ति समाप्त होगी उसमें अंत में क्या होगी, या तो 2 गुरु बनेंगे और या फिर क्या बनेंगे, 2 लघु बनेंगे। यानी 2 तो या तो गुरु बन सकते हैं, गुरु, और या फिर 2 लघु बन सकते हैं। ये होता है चौपाई में। उसके बाद रोला, रोला में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है। 24 मात्राएं किस में होती है? रोला में होती है। और 24 मात्राएं, और इसके साथ ही क्या होता है, 11 और 13 पर क्या होती है, यति। यति का मतलब होता है ठहराव, यानी कि 11 मात्राएं आई, उसके बाद ठहराव होगा, और उसके बाद 13 मात्राओं पर ठहराव होगा। उसके बाद आपके सामने आता है गीतिका। गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है? 26 मात्राएं होती है। गीतिका छंद में कितनी मात्राएं? 26 मात्राएं। इसमें क्या होगा, 14 और 12 पर यति होती है, यानी पहले 14 मात्राएं आती है, उसके बाद 12 मात्रा, उसके बाद यति यानी ठहराव होता है। अब आता है हरि गीतिका। हरि गीतिका में कितनी मात्राएं? 28 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 28 मात्राएं, और 16 और 12 पर यति, यानी 16 और 12 पर क्या होता है, ठहराव होता है। आज हम इन 4 छंदों को कैसे मात्राओं की गणना की जाती है उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। अब इन मात्राओं को याद करने की सरल सी ट्रिक देखो, यहाँ से 4 और ये 4 निकल रहा है। 4 × 4 कितने हुए? 4 × 1 4, 4 × 8 4 × 12, 4 × 4 16, 16 मात्राएं निकली। उसके बाद ये रोला की मात्रा याद करनी है, तो ये 2 यहाँ से निकल गया, और एक ये क्या है, ये देखो यहाँ 4 बन रहा है, यानी 24। ये 24 मात्रा यहाँ याद हो। उसके बाद गीतिका याद करना है, 2 लगा दो, और ये देखो आगे ये 6 पड़ा, तो ये 26। उसके बाद हरि गीतिका में कितने बढ़ गए? 2 बढ़ गए आगे। गीतिका तो 26 थे, हरि गीते में हरि यानी 2 शब्द बढ़े, तो कितना हो गया? 28 मात्रा। इस तरीके से ये मात्राएं याद करने का एक ट्रिक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, चौपाई छंद के बारे में पढ़ेंगे। चौपाई छंद में किस तरीके से मात्राओं की गणना की जाती है उसके बारे में आज हम देखेंगे। चौपाई छंद क्या विशेषता देखी थी? 16 मात्राएं, और क्या है, अंत में 2 तो गुरु बन सकते हैं, 2 गुरु या 2 लघु,
यानी अंत पंक्ति के अंत में या तो दो ऐसे गुरु मिलेंगे या दो लघु मिलेंगे। जैसे एक उदाहरण देखिए, जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश, जय कपीस तिव लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिव लोक उजागर, रामदूत अतुलित, रामदूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिव लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब हम देखिए इसके अंदर मात्राएं कैसे गणना करेंगे। 16 मात्राएं आपको बताई प्रत्येक चरण में, 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। अब मात्राओं की गणना देखिए, ये लघु 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 लघु, अब ये आ की मात्रा क्या हो गया गुरु, ये लघु, और ये आ की मात्रा गुरु, ये लघु, और ये हो गया लघु लघु गुरु लघु लघु। यहाँ देखिए लघु लघु लघु, बड़ी की मात्रा गुरु, ये लघु हो गया, उसके बाद ये लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु और लघु। राम में देखिए आ की मात्रा गुरु लघु गुरु लघु 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 और लघु, यहाँ भी लघु लघु गुरु गुरु। अंजनी में देखिए ये जो छोटी मात्रा यानी कि अर्ध स्वर या होगा व्यंजन होगा, ये क्या होगा पहले वाले में काउंट होगा, तो यहाँ इसको क्या माना जाएगा गुरु माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये हो गया लघु लघु। और ये जो संयुक्त अक्षर है त्र में देखो त प्लस र संयुक्त अक्षर है, तो ये संयुक्त अक्षर वाला वर्ण क्या है कि आगे वाले अक्षर में काउंट, यहाँ है तो छोटा ऊ की मात्रा लघु होना चाहिए, लेकिन ये इसमें काउंट होगा, इसलिए ये हो गया गुरु और ये हो गया लघु 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 लघु, और ये लघु लघु गुरु गुरु। मात्राएं काउंट करिए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा 16 मात्राएं। देखिए इसमें भी 16 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं। तो इस तरीके से प्रत्येक चरण में क्या चलेगी 16 मात्राएं। और ये देखिए आपको क्या बताया था, अंत में या तो 2 गुरु, ये देखो 2 लघु बन गए, ये 2 लघु, ये भी यहाँ भी 2 लघु, पंक्ति के अंत में 2 लघु, और ये देखो 2 गुरु भी बन सकते हैं, ये 2 गुरु। तो ये होती है चौपाई। चौपाई में क्या होगा 16 मात्राएं प्लस 2 गुरु या 2 लघु बन सकते हैं, ठीक है। अब हम रोला छंद के बारे में देखेंगे। इस तरीके से आप इनकी मात्राएं भी काउंट कर लेना, 16 है मात्राएं इनकी भी। अब हम रोला छंद के बारे में करेंगे। रोला छंद, इसमें आपको कितनी बताई थी 24 मात्राएं। कितनी मात्राएं 24 मात्रा आएगी, और प्लस में 11 और 13 पर क्या होगा यति। यति का मतलब है ठहराव, यानी पहले 11 आएंगे वर्ड, उसके बाद 13 पर यति। जैसे एक उदाहरण देखिए, नंदन वन था, नंदन वन था जहां, नंदन वन था जहां, वहां मरुभूमि बनी है, वहां मरुभूमि बनी। नंदन वन था जहां, वहां मरुभूमि बनी है। जहां सघन थे वृक्ष, जहां सघन थे वृक्ष,
जहाँ सघन थे वृक्ष वहाँ दावा अग्नि, वहाँ दावा अग्नि, वहाँ दावा अग्नि घनी है। वहाँ दावा अग्नि घनी है। जहाँ मधुर मालती, जहाँ मधुर मालती, जहाँ मधुर मालती सुरभि रहती थी, सुरभि रहती थी, जहाँ मधुर मालती सुरभि रहती थी फैली, फूट रही है आज, फूट रही है आज, फूट रही है आज वहाँ पर फूट विसेली, वहाँ पर फूट विसेली। चौबीस मात्राएं आपको बताई थी, 11 13 पर यति। अब देखिए आधा वर्ण है वो पहले काउंट हो जाएगा, ये हो गया गुरु, लघु 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 गुरु लघु। हालांकि चंद्र बिंदु क्या होता है, चंद्र बिंदु हमेशा किस में आता है, लघु में आता है, लेकिन यहाँ आ की मात्रा है तो ये क्या माना जाएगा, गुरु, लघु गुरु लघु, और छोटा हुआ है लघु गुरु लघु लघु गुरु और गुरु। यहाँ भी देखिए लघु गुरु लघु 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 गुरु, और यहाँ ये देखो संयुक्त अक्षर है, ये इसके अंदर काउंट हुआ तो ये गुरु माना जाएगा। ये लघु लघु गुरु 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 लघु 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 गुरु गुरु। अब देखिए इनकी मात्राओं के नाम, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पर कोमा लगा यानी कि यति लगी, ठहराव, ये 11 यहाँ मात्रा है। 1 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पर यानी 11 और 13 पर यति यानी कि ठहराव, और टोटल मात्राएं 11 और 13 कितनी होती है, 24 मात्राएं। तो इस तरीके से ये हमारी टोटल प्रत्येक चरण में क्या चलेगी, 24 मात्राएं चलेगी। इसमें भी देखो 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पर यति, फिर 1 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है कि 11 और 13 पर यति रहती है। ये होता है आपके रोला छंद। कई बार मात्राएं इधर की उधर लग जाए तब क्या मात्राओं में थोड़ा हो सकता है, बाकी ये छंद ऐसा है 11 और 13, इसमें टोटल 24 मात्राएं होती है। अब हम नेक्स्ट करेंगे गीतिका छंद के बारे में। गीतिका छंद, गीतिका छंद में आपको क्या बताया था, इसके अंदर कितनी मात्राएं होती हैं, 26 मात्राएं। 26 मात्रा प्लस क्या होता है, 16 और 12 पर, 16 और 12 सॉरी 14 12 पर क्या होता है, 14 और 12 पर यति होती है। एंड टोटल 26 मात्रा और 14 12 पर यति होती है। ये होता है आपके गीतिका छंद। जैसे एक उदाहरण देखिए, हे प्रभु, हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से, शीघ्र सारे शीघ्र सारे दुर्गुणों से, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, दूर हमको कीजिए, दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको चरण में, लीजिए हमको, लीजिए हमको चरण में,
लीजिए हमको चरण में, हम सदाचारी बने, हम सदाचारी बने, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने, वीर व्रतधारी बने। अब इसमें देखिए 26 मात्राएं, आई की मात्रा यानी कि ये गुरु, यहाँ पर आधा र है लेकिन ये क्या होगा, आगे कोई वर्ड नहीं इसलिए काउंट नहीं होगा, तो ये लघु माना जाएगा। ये गुरु, ये गुरु और ये लघु है लेकिन ये इसके अंदर काउंट हो गया गुरु, ये लघु, गुरु, 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 लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु और गुरु। दो दो पंक्तियां मैं करवा रहा हूँ, आप देख लेना। गुरु, लघु, गुरु, गुरु, ये आधा अक्षर इसके अंदर हो गया गुरु, लघु, गुरु और ये हो गया गुरु, गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु, गुरु। अब देखिए 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी 14 पर ये ठहराव। उसके बाद 12 पर 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पर यानी 14 और 12 पर यति यानी ठहराव, और टोटल 14 और 12 मात्राएं कितनी हुई, 26 मात्राएं। तो इस तरीके से गीतिका छंद में कितनी होती है, 26 मात्राएं होती है। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 14 12 पर यति ये गीतिका छंद। इस तरीके से आप ये 2 नीचे वाले उदाहरण भी आप कर लेना, मात्रा लगाकर चेक करना, देखना। अब हम करेंगे हरि गीतिका छंद के बारे में। जैसे गीतिका में 26, गीतिका शब्द में कितने, गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 2 वर्ण जुड़ गए तो 26 और 2 कितने हो गए, 28 मात्रा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 28 मात्रा। ट्रिक से याद रखना थोड़ा, हरि गीतिका में कितनी मात्रा, 28 मात्रा। गीतिका में कितनी थी, 26 थी, और इसके अंदर कितने जुड़े, 2 अक्षर जुड़ गए तो 28 मात्रा। 28 मात्रा प्लस कहाँ आगे जुड़े तो 14 में ही 2 जोड़ देना यानी 16 प्लस 12 पर यह हो गई यति हो गई यानी ठहराव। एक उदाहरण देखिए श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, कृपालु, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय, हरण भव भय, दारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन, नव कंज लोचन, नव कंज लोचन, कंज मुख, कंज मुख, नव कंज लोचन कंज मुख कर, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कज पद, कज पद कंजारुणम, कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, मुख कर, कंज पद कंजारुणम। तो अब इसके अंदर देखिए हरि गीतिका में हमने क्या किया था, 28 मात्राएं। देखिए गुरु, गुरु, लघु, ये आधा इसके अंदर जुड़ा गुरु और ये लघु। फिर ये देखिए र आगे नहीं काउंट होगा तो ये लघु ही माना जाएगा, ये गुरु और ये हो गया लघु, 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 गुरु, लघु, 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 ये लघु, लघु, ये गुरु हो गया।
ये लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु, ये लघु 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 लघु, ये इसके अंदर काउंट होगा गुरु गुरु लघु लघु लघु। क्या था 16 और 12 पर क्या है यति, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 मात्राएं 16। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पर यति। तो 16 और 12 टोटल कितनी मात्राएं होगी 28 मात्राएं होगी। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गई। और यहाँ पर देखिए 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या होता है कि ये अपने छंद चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कंज है, यहाँ ये गुरु, तो ये क्या हो गए टोटल 12 मात्राएं इसके अंदर 12, और 16 और 12 टोटल कितनी होगी 28। तो ये हो गया आपके क्या हो गया हरि गीति का छंद। तो आज हमने क्या किया, सब मात्रिक छंदों के बारे में विस्तार पूर्वक देख लिया। अगर किसी को ये मात्राओं की गणना करनी अगर नहीं आए, समझ में नहीं आया भाई ये मात्राएं कैसे काउंट कर रहे हैं, कैसे लघु हो रहा है गुरु हो रहा है, तो हमारा जो पिछला वीडियो है उसको आप देखना, उसके अंदर छंदों में मात्राओं की गणना किस तरीके से की जाती है वो हमने बता रखा है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, अर्ध सममात्रिक छंदों के बारे में जानेंगे। अर्ध सममात्रिक छंद कौन कौन से है, उसके अंदर हम दोहा सोठा बरवे वगैरह उन छंदों के बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को इसी तरीके से देखते रहिए और आपको नए नए वीडियो मिलेंगे। लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।